अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करो। क्योंकि अगर स्टेट कोई इस तरह के काम करेगी तो स्टेट का पुतला फूकांगे। ट्रेड डील के बारे में जो फ्री ट्रेड डील हुई है अमेरिका की और भारत की, जो किसानों की मौत का डेथ वारंट है, अगर हम आज जागरूक ना हुए और अगर ये भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है, ये सीधा और सीधा किसानों की मौत का डेथ वारंट है। तो इसलिए उसका ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। देखो यहाँ किसान का अभी मक्के की फसल पड़ी है, अभी सूरजमुखी की फसल में पीछे हमने 2 तारीख को रोड जाम करना पड़ा। जब हमारे देश का किसान हर फसल पैदा करने में सक्षम है, उसके हकों को मारकर बाहर से ये सस्ता अनाज लाकर हमारी किसानी को खत्म करना चाहते हैं और ये लोगों को भरमा रहे हैं कि हम अनाज नहीं मंगाएंगे, हम मक्का नहीं मंगाएंगे, हम ये नहीं मंगाएंगे, उससे बने हुए प्रोडक्ट आएंगे। जब मक्के के बने हुए प्रोडक्ट ही आगे, पोल्ट्री का सामान ये वहां से मंगाएंगे, ये बाहर से दूध मंगवाएंगे, तो हमारे दूध वाले किसान कहाँ जाएंगे? यहाँ किसानों की बात नहीं, शहर के अंदर भी दुनिया थोड़े पशु पालकर दूध से अपने बच्चे पाल रही है। जब बाहर से सस्ता दूध आ जाएगा तो हमारा जो दूध है, जो दूध का व्यापारी है, दोजी हैं, वो कहाँ जाएंगे? डेयरी फार्मों वाले कहाँ जाएंगे? पोल्ट्री वाले कहाँ जाएंगे? तो इस ट्रेड डील का विरोध इसलिए किया जा रहा है। ये ऊपर से लिफाफा कुछ और है। किसानों को मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद। ट्रेड डील के बारे में आज जो अपन ने पुतला फूकना है यहाँ से, और जो सरकार ने अमेरिका के ट्रेड डील करी है, यो हर वर्ग के खिलाफ है। चाहे कोई किसी तरह भी इसनु सोचा भी हाँ ये हमारे खिलाफ नहीं है, चाहे वह किसी पार्टी के जुड़ा हुआ है, क्यों सबने अनाज खाना है, सबने दूध पीना है, और भी जो भी मतलब दवाइयां या किसाना के काम आमा या पता नहीं क्या क्या किन किन प्रोडक्टा के ऊपर जो डील हुई है, यो सबके, चाहे वह गरीब आ, चाहे मजदूर आ, चाहे व्यापारी वर्ग आ, चाहे मेरा आड़ती वर्ग आ, चाहे किसान आ, कितनी भी इसके अंदर जनता है, सबके खिलाफ है ये ट्रेड डील। अगर कोई सोचता हो भी ये तो किसानवाज ठहरे हैं, किसानों के खिलाफ होगी, पर नहीं, क्योंकि किसानवाज इस करके ठहरे या जो फसला अगर बाहर से फसल हैगी तो यहाँ किसानों की फसल पता नहीं किस पर बिकनी है, पर जो और मिलनी है ना, उसके अंदर जो कमर टूटेगी, हर वर्ग की टूटेगी। इस करके बेनती है मानू, हम तो इसी तरह ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर सेंटर सरकार कोई गलत काम कराएगी तो सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर स्टेट सरकार कोई गलत काम करेगी तो स्टेट के खिलाफ बोलेंगे। आज जो ये पुतला फूका जा रहा है ट्रेड डील के खिलाफ फूका जा रहा है और यो हर वर्ग के खिलाफ है। इस करके बेनती है सबनों भी इसका हिस्सा बनो, और अपन जो ट्रेड डील कैसे ले ली तो भारत बच जाएगा, नहीं तो फिर पहला जिस तरह बहुत साल पहला गुलाम थे, उसी तरह फिर दोबारा गुलामी की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। और सरकारों ने भी कहेंगे कि यो देश किसी एक सरकार ने नहीं बनाया हुआ है, जो हर छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी ने इसकी नींव रखी हुई है के ऊपर। आज पूरे देश में जो फ्री ट्रेड डील हुई है अमेरिका की और भारत की, जो किसानों की मौत का डेथ वारंट है, उसके विरोध में आज कृषि मंत्री का और मोदी जी के पुतले का दहन किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, जिसके तहत आज अम्बाड़ा में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अनाज मंडी के गेट के ऊपर पुतला जलाकर इस ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आज जागरूक ना हुए और अगर ये भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है, ये सीधा और सीधा किसानों की मौत का डेथ वारंट है। तो इसलिए उसका ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। देखो यहाँ किसान का अभी मक्के की फसल पड़ी है, अभी सूरजमुखी की फसल में पीछे हमने 2 तारीख को रोड जाम करना पड़ा। जब हमारे देश का किसान हर फसल पैदा करने में सक्षम है, उसके हकों को मारकर बाहर से ये सस्ता अनाज लाकर हमारी किसानी को खत्म करना चाहते हैं और ये लोगों को भरमा रहे हैं कि हम अनाज नहीं मंगाएंगे, हम मक्का नहीं मंगाएंगे, हम ये नहीं मंगाएंगे, उससे बने हुए प्रोडक्ट आएंगे। जब मक्के के बने हुए प्रोडक्ट ही आगे, पोल्ट्री का सामान ये वहां से मंगाएंगे, ये बाहर से दूध मंगवाएंगे, तो हमारे दूध वाले किसान कहाँ जाएंगे? यहाँ किसानों की बात नहीं, शहर के अंदर भी दुनिया थोड़े पशु पालकर दूध से अपने बच्चे पाल रही है। जब बाहर से सस्ता दूध आ जाएगा तो हमारा जो दूध है, जो दूध का व्यापारी है, दोजी हैं,
वो कहाँ जाएंगे? डेयरी फार्मों वाले कहाँ जाएंगे? पोल्ट्री वाले कहाँ जाएंगे? तो इस ट्रेड डील का विरोध इसलिए किया जा रहा है, ये ऊपर से लिफाफा कुछ और है, अंदर से कुछ और निकलने वाला है। जैसे इन्होंने पहले 3 कृषि काले कानूनों को बहुत अच्छा कहा कि ये देश के किसान के हक में है, आखिरकार बाद में इनको कहना पड़ा कि हम लोगों को बता नहीं पाए या हमारे कानूनों में वो कमी थी। आने वाले समय भी हम यही कहते हैं कि ये ट्रेड डील भी वैसे ही 3 काले कृषि कानूनों की तरह है, और मैं तो ये कहूंगा ये उससे भी खतरनाक है। अगर हमने जागरूक होकर आज इसका विरोध करके इस ट्रेड डील को कैंसिल ना करवाया तो आने वाला समय देश की किसानी के लिए बहुत खतरनाक है।